हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सौरभ कुमार आप सभी का लॉ पॉइंट चैनल में स्वागत करता हूं। अच्छा, कई बार कुछ बच्चों के सवाल रहते हैं कि सर आपके क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं। ठीक, तो मैंने हालांकि कई बार मैंने बता भी रखा है, और अगर आप उस वाले सेक्शन में जाएंगे, है ना, जहाँ चैनल के विषय में बताया रहता है, तो वहाँ मैंने उसको लिख भी रखा है। फिर भी आपके लिए आपको पता होगा मैंने ग्रेजुएशन बीएससी में किया है, बीएससी मैथ में, और एलएलबी के साथ साथ एलएलएम भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लिया है ना। अब जुडिशरी की प्रिपरेशन हो रही है, एडवोकेसी भी चल रही है, और आप सभी के मार्गदर्शन के भी काम आ रहा है ना। और टीचिंग एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगभग 10 साल के एक्सपीरियंस है अलग अलग स्टैंडर्ड के बच्चों के पढ़ाने के, है ना। और विगत वर्षों में मैं बहुत बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और इससे पिछले साल CUET UG, CUET PG, LLB और BLLB बच्चों को अच्छे से टीच किया है। बहुत सारे बच्चों ने इलाहाबाद में पहला रैंक, DDO में पहला रैंक, है ना। साथ ही साथ CUET UG में बहुत सारे बच्चों ने 100% तक गेन किए, है ना। 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 70-80% के आसपास जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने गेन किया, है ना। तो ये थोड़ा सा परिचय आपके लिए है, तो इतने परिचय से शायद आप संतुष्ट हो सकें, ठीक है। फिलहाल आज बच्चों हम लोग PG की बात कर रहे हैं, CUET PG की। तो CUET PG के रिजल्ट्स आ गए हैं, और आप लोग ये सोच रहे हैं सर कि काउंसलिंग कब से होगा। चिंता होती है, एक काम खत्म होता है दूसरे काम की चिंता शुरू हो जाती है, ठीक है, लाजमी भी है। लेकिन इतनी चिंता कि उसके लिए परेशान हूँ, ये लाजमी नहीं है। उसके लिए क्या ज़रूरी है, क्या हमें प्रिपेयर कर लेना चाहिए पहले ही, ये बात ज़रूरी होती है, ठीक है। दो बातें ध्यान रखना है। पहली बात तो CUET PG का जब काउंसलिंग हो, तो उसके लिए पहले आप डॉक्यूमेंट लेकर तैयार रहें कि डॉक्यूमेंट बनवा लें। डॉक्यूमेंट बनवाने में बहुत समय लगता है, तो रिलैक्स होकर डॉक्यूमेंट बनवा लें। दूसरा काम, जो बच्चे DU LLB की तैयारी कर रहे हैं वो उस पर बहुत अच्छे से फोकस करें, दोनों काम साथ में चलने दें। डॉक्यूमेंट भी बनवा लें और DU LLB की प्रिपरेशन भी अच्छे से करते रहें। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट में कैसे क्रैक करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, अगर सच मानना बच्चों, अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया तो DU जाना आपका तय है। भले ही आपका BHU का CUET PG का स्कोर ठीक ना रहा हो, है ना, आप भले ही अभी थोड़ा निराश हो, अगर आप सिर्फ 15-20 दिन उसको फॉलो कर लेते हैं, 15 ही दिन आपके पास समय है मिला जुला के, तो 15 दिन अच्छे से फॉलो कर लो बच्चों। आप ज़रूर, आप जो सिलेक्ट होके आएंगे तो मुझसे बात करना, है ना, अगर आपने उतना कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब मैं बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या बनवाना है, बहुत ध्यान से सुनना, अदरवाइज़ बाद में सिर्फ परेशान हो गए, और समय कम रहता है तो परेशानियाँ और ज़्यादा लगने लगती हैं ना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग ना। है तो सवाल दो हैं आपके, काउंसलिंग कब होगी CUET PG की, और दूसरा सवाल आपका है कि सर डॉक्यूमेंट क्या बनवा लें, ठीक, एसेंशियल डॉक्यूमेंट, ठीक। तो सभी लोग बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी में ज़रूर लगे रहना, है ना। जहां आप, अगर आपका कोई आगे एग्जाम है तो उसके लिए ज़रूर पूरी शिद्दत से लगो, क्योंकि 15 ही दिन है। अगर 15 दिन आप अच्छे से कर ले गए तो आने वाले 3 साल, आने वाले 2 साल, अलग अलग कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो आप सिक्योर कर पाएंगे, है ना। आपको एक रास्ता मिल जाएगा, नहीं तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा तो फिर आपको एक कठिन रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसकी चर्चा मैंने आपसे पहले भी कर रखी है ना। कई बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है ना। अच्छा, समय के साथ बातें समझ में आती हैं, ठीक। तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या है भाई, ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या है, क्या क्या आपको अच्छे से रखना है, आपके पास क्या होने चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, आप सभी लोग हाई स्कूल पास कर चुके हैं, तो हाई स्कूल का मार्कशीट, हाई स्कूल का मार्कशीट, और आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। अच्छा, सर्टिफिकेट क्या हो सकता है कि कुछ बोर्ड्स में शायद सर्टिफिकेट क्या हो, दोनों में एक ही में हो सकता है। कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जिनमें अलग अलग होता है, क्लियर। तो आप अपने बोर्ड में देख लीजिएगा क्या है, दोनों एक ही है या दोनों अलग अलग है। उसी तरीके से दूसरा है, ये जो आपके पास है ही है, इंटर का है, इंटर का भी मार्कशीट, है ना, प्लस सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अच्छा बच्चे हिंदी वाले ध्यान दें, प्रमाण पत्र, है ना, प्रमाण पत्र, ठीक। प्रमाण पत्र बच्चों समझ गए ना, यही बात इसमें भी लिखी, प्रमाण पत्र। ये मार्कशीट समझ रहे हैं, अंक पत्र, है ना। कुछ बच्चे शुद्ध हिंदी से होंगे तो उनको दिक्कत ना हो, तो ये अंक पत्र और आपका प्रमाण पत्र हाई स्कूल और इंटर का। तीसरा जो आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी, है ना, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है किसी भी कोर्स करने के लिए, तो वो क्या है भाई, वो आपका क्या है, देखो जरा, ये हाई स्कूल इंटर तो हो गया, है ना। अब देखो ग्रेजुएशन में भाई, क्योंकि आप PG के लिए आ रहे हैं, तो ग्रेजुएशन में आपका मार्कशीट और प्लस आपका सर्टिफिकेट,
ठीक है। इसमें सनद जिसको सनद भी बोल देते हैं ना, सनद लो, ठीक है, सर्टिफिकेट सनद, तो जो भी बोलते हैं, जो भी आप समझ पा रहे हैं उसको, ठीक है। ठीक, अब ये ग्रेजुएशन के बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर मैं अपीयरिंग हूँ तो क्या करूँ। देखो अपीयरिंग हो तो बात तो ठीक है, अभी काउंसलिंग के समय सर मेरा रिजल्ट भी नहीं आया, वो भी बात ठीक है, ठीक है। तो आपको अपना 5th सेमेस्टर का है ना, सेकेंड ईयर का मार्कशीट अपलोड करेंगे। अगर हमारे पास वो आ नहीं पा रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग पिछला ही अपलोड करेंगे। लेकिन ध्यान देना, पिछले में भी आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, कि किसी का 50%, किसी में कोर्स में 55%, किसी में 60%, तो उस केस में आपका ग्रेजुएशन में उतना कंप्लीट होना चाहिए, है ना। अपीयरिंग वाले आप ध्यान देना, आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, लेकिन अभी आपको एक दिन आना है जब आपका फिजिकल रूप से डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा, तो उस दिन आपको ज़रूर लाना है, उस दिन आपका ज़रूर लाना है ना, अपीयरिंग वाला। क्लियर है? अगर आप समझ पा रहे हैं कि नहीं बात, तो मार्कशीट उस दिन ज़रूर लाना, ठीक, क्लियर है। अब आ जाते हैं, अगर आप कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे आप किस कैटेगरी से बिलोंग, आप ओबीसी हैं, आप SC ST है, तो उस केस में क्या क्या बनवाना है ना। पहला ध्यान देना, इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है सभी को। इनकम सर्टिफिकेट कौन बनाएगा भाई? आय प्रमाण पत्र कौन कौन लोग बनवाएंगे? आय प्रमाण पत्र है ना, ये आपको OBC और SC SC वाले बनाएंगे ना, ये 3 लोग बनवाएंगे आप अपना आय प्रमाण पत्र। क्लियर? चलो अब कास्ट की बात करें, तो कास्ट कौन कौन बनवा रहा है भाई? कास्ट में SC ST बनवा रहे हैं और OBC वाले भी बनवा रहे हैं, ठीक है। अब कास्ट किसका लगेगा? बहुत बच्चों के पास होगा कि सर मेरे पास स्टेट का है, मेरे पास सेंट्रल का है, तो क्या मुझे सेंट्रल का ही बनवाना चाहिए या स्टेट का बनवाना चाहिए? तो ध्यान देना, स्टेट और सेंट्रल दोनों ही यहाँ चलेंगे, है ना, दोनों ही चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वेरी कर सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांग सकती हैं, ठीक है, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। जैसे कि DU ने मांग लिया भाई कि मैं UG वाले कोर्स में, ठीक, UG में मांग लिया कि भाई सेंट्रल चाहिए, कहीं भाई क्यों सेंट्रल चाहिए, है ना, स्टेट तो दे रहा है, क्या नहीं सेंट्रल चाहिए, तो ये यूनिवर्सिटी की कहीं कहीं मनमानी हो जाती है। वैसे स्टेट वाला चाहिए, उनको चाहिए कि स्टेट वाला मांग लें, क्योंकि स्टेट वाले बनवाने में आसानी होती है, सेंट्रल वाले बनवाने में बड़ा समय लग जाता है, ठीक है। फिर भी BHU की बात करें तो यहाँ स्टेट का भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जहाँ कोर्सेस हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लोग भी यही मांगेंगे, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टेट बनवा के रखो, सेंट्रल की जब ज़रूरत पड़े तो तुरंत क्या करना, DM के यहाँ जाना है, एक एप्लीकेशन देना है, 2-3 दिन में आपको बन के आपके सामने होगी, फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना बस। अगर कोई यूनिवर्सिटी कहती है तो, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई यूनिवर्सिटी कहेगी, क्योंकि आपकी 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। प्राइवेट में आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस है, स्टेट में आप पढ़ नहीं सकते क्योंकि आप अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है, ठीक है, आ रही बात में, क्लियर है। तो पढ़ेंगे कहाँ भाई? सर मैं इस बार पढ़ना चाहता हूँ तो पढ़ूँ कहाँ? तो उसके लिए मैंने पहले भी बताया, आप उसके लिए कब किसी भी आपके राज्य के किसी भी ऐसा सिटी जहाँ, जैसे कि जहाँ प्रिपरेशन कराए, बिहार की बात करें पटना हो गया, और जहाँ जो भी तैयारियां होती हैं वहाँ जाओ, वहाँ के कॉलेजेस में पढ़ो, लॉ किसी कॉलेज से कर लो या अपने आसपास के कॉलेज में एडमिशन ले लो, वहाँ जाके जुडिशरी की तैयारी करो या जो भी तैयारी करना चाहते हो जाके तैयारी करो, है ना। तो ये एक तरीका, ये दूसरा है, ठीक, क्लियर है। फिलहाल तो ये सेंट्रल, हाँ ध्यान देना, ये स्टेट वाले में तहसीलदार की साइन होनी चाहिए, तहसीलदार की साइन होनी चाहिए, क्लियर है। तो तहसीलदार का साइन होना बहुत ज़रूरी है। कास्ट सर्टिफिकेट हो गए ST SC OBC, क्लियर, ठीक है, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। बहुत बच्चे परेशान होने लगते, भाई परेशान क्यों होना, हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, परेशान किसी बात को लेकर परेशान नहीं होना, है ना। हमेशा पेशेंस रखना है और इग्नोरेंस की पावर आपको बहुत बढ़ा के रखनी है, ठीक है, तभी आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं। अदरवाइज परेशान होंगे और उसका कोई नतीजा निकलेगा नहीं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे, ठीक है। अब एक लास्ट है TC माइग्रेशन, है ना, और लास्ट में है कैरेक्टर TC माइग्रेशन कैरेक्टर। तो सर इस केस में क्या करें, क्या दें? देखो इन सब का काम अभी नहीं है, इन सब का काम अभी नहीं है। काउंसलिंग के दौरान आप अगर नहीं भी देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका एडमिशन यहाँ होगा कि नहीं होगा, वो तो काउंसलिंग बुलाई जा रही है। काउंसलिंग के बाद आपको बताया जाएगा कि भाई आप
यहाँ आपका एडमिशन हो गया कि नहीं हो गया, वो तो कंफर्म बाद में होता है। तो इस केस में टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप इसको बाद में देंगे, जिसको हम लोग चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं, और इसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बोलते हैं ना। ठीक है, आप एक स्कूल से, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय जा रहे हैं, होता है ऐसा ही ना। ठीक है, क्लियर है सभी को, ये बात सभी को समझ में आ गई। तो इतने डॉक्यूमेंट आप पहले से प्रिपेयर करके रख लें, बनवाते रहें, और साथ साथ आपके पीजी के जो और एग्ज़ाम हैं उस पर टारगेट करके रखें। ठीक है, उसको हाथ से जाने ना दें। ठीक है, 15 दिन अच्छे से देंगे तो 2 साल आपको अपना पथ प्रदर्शक के रूप में वो यूनिवर्सिटी मान के रखेगी, या आप उसको मान के रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई हो, है ना, ऐसा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो ये लेक्चर आपके लिए यहीं है ना, इतनी जानकारी आपके लिए यहीं समाप्त करते हैं। हाँ, एक बात और है, जो बच्चे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जो बच्चे पुराने हैं वो बच्चे इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। ओके बच्चों, तो खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना, हमेशा हंसना और मुस्कुराना बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, बाकी परिस्थितियाँ आपको रुलाती तो हैं, है ना, कभी कभी हंसाती हैं। ठीक है, और आप अपने स्तर से भी प्रयास करते रहेंगे। ठीक, तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।